हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो टर्म इंश्योरेंस की जगह पे मैं आपको एक लाइफ गार्ड वाली पॉलिसी बताऊंगा, उसे लेना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने देखा है, अगर 1 करोड़ का इंश्योरेंस आप लेते हैं तो उसमें 68 रुपीज पर डे का आपको एक्सपेंस होगा अगर आप उसको 35 ईयर्स तक कवर करते हैं। देखिए, टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, जितना कम समय के लिए लेते हैं प्रीमियम उतना कम होता है, लेकिन टर्म इंश्योरेंस को एक सेफ्टी के लिए लेना चाहिए, प्रॉपर्टी क्रिएटर के रूप में लेना चाहिए, जो आपको प्रॉपर्टी क्रिएट करके दे, यानी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के ना रहने के बाद भी आपके पास आपका वेल्थ क्रिएट हो। क्योंकि आज का जो कंसेप्ट है, आजकल जो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम यंग जनरेशन है, उनका एक ही फोकस होता है, क्योंकि उनको पढ़ाया यही जा रहा है और ये पढ़ाया जाता है कि आप म्यूचुअल फंड्स ले लो और टर्म इंश्योरेंस ले लो। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड और टर्म इंश्योरेंस मिलके आपको वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट बढ़िया है, कंसेप्ट में कोई डाउट नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स और टर्म इंश्योरेंस आपको वेल्थ क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन समझने की बात यह है कि ये जो म्यूचुअल फंड्स है या टर्म इंश्योरेंस है, आपका कितने सालों तक कंटिन्यू चल रहा है। आप वीडियो देखते हैं, आप यूट्यूब देखते हैं, आप लोगों के कंसेप्ट समझते हैं, लेकिन मुझे आज 20 सालों में एक आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने 1000 रुपीज का SIP और वो भी 20 ईयर्स तक कंटिन्यू किया हो। एक भी आदमी नहीं मिला। अगर आपने किया है तो जरूर कमेंट कीजिए, आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट होगा। अगर आपने इस 1000 रुपीज का SIP 20 साल तक कंटिन्यू किया है तो कमेंट्स कीजिए, आप लकी विनर हो सकते हैं। अब रही बात मेरे जो कंसेप्ट में है कि 20 साल तक हम जो टारगेट करते हैं कि 20 साल 25 साल में इतना करोड़ हो जाएगा, लेकिन कोई भी म्यूचुअल फंड्स की SIP 5 साल 7 साल 10 साल के बाद बंद हो जाता है। उसी तरह से जो टर्म इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस का कंसेप्ट भी ऐसे ही होता है। लोग टर्म इंश्योरेंस ले तो लेते हैं, लेकिन 5 साल 7 साल के बाद ये बंद हो जाता है। तो इससे किसको फायदा हो रहा है? इससे फायदा सिर्फ एंड सिर्फ कंपनी का हो रहा है, जिससे कि ना तो आपका एक रिक्वायरमेंट्स पूरा हो रहा है और ना ही आपको कोई फायदा हो रहा है। तो इसी कारण से जितनी भी कंपनियां हैं, उस कंपनियों ने टर्म इंश्योरेंस को लेके खूब एडवर्टाइजमेंट करना शुरू किया है कि टर्म इंश्योरेंस, मुझे पता है आज आप हैं ऑनलाइन जाएंगे, लॉग इन करेंगे, अपना पॉलिसी ले लेंगे, 5 साल 7 साल के बाद बंद हो जाएगा, मेरा सीधा का सीधा फायदा होने वाला है। तो इसीलिए टर्म इंश्योरेंस पे आजकल फोकस है। तो मैं इस कंसेप्ट को कहता हूं कि आप टर्म इंश्योरेंस लीजिए, बहुत अच्छी बात है, आप म्यूचुअल फंड कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तभी फायदा देंगे जब आप इसके एक रिक्वायरमेंट्स जो है को पूरा करेंगे, यानी उस समय तक चलेगा तभी तो फायदा है। नहीं तो आपने 5 साल चलाया बंद कर दिया, क्या फायदा? कंपनी का फायदा हो गया। तो इसलिए अब यहां पर जो मैंने कंसेप्ट दिया है कि मात्र 68 रुपीज और 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, और ये मैंने टारगेट किया है कि 35 ईयर्स तक, मतलब अगर किसी की एज 30 साल है तो 65 साल तक कवर करेगा, किसी की एज 40 साल है तो 75 साल तक की कवरेज करे, किसी की एज 45 है तो 80 साल तक कवर करे। ठीक है, तो हमारे लाइफ स्पैन में अगर हम वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो वो टर्म इंश्योरेंस चले उतना। और दूसरी बात यह है, इस टर्म इंश्योरेंस में क्या है कि आपने जितना पैसा दिया है, देखिए टर्म इंश्योरेंस में होता क्या है कि पैसा आप देते हैं वो खत्म हो जाता है, और इसलिए आपका मैक्सिमम टाइम में टर्म इंश्योरेंस बंद हो जाता है। तो यहां पर हमने क्या किया कि जितना भी आपने पैसा दिया है, अगर आदमी उस समय तक लाइव रहता है तो उसका जितना पैसा दिया है वो वापस भी आ जाए, तो इसको हमने कह दिया लाइफ गार्ड, टर्म इंश्योरेंस एज ए लाइफ गार्ड। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे इसको प्लानिंग करना चाहिए, और इससे प्लानिंग से होता क्या है। मैक्सिमम जो मैंने देखा है मेरे जो पोर्टफोलियो में है, जिसका सिंपल टर्म इंश्योरेंस था उन्होंने क्लोज कर दिया। मैक्सिमम केसेस, ये 20 इयर्स का पूरा मेरा एक्सपीरियंस है, जितने सिंगल टर्म इंश्योरेंस था सबने क्लोज कर दिया। लेकिन जिसका टर्म इंश्योरेंस लाइफ गार्ड के साथ था, उनके टर्म इंश्योरेंस एज इट इज आज भी चलते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक मेंटल प्रेशर होता है दिमाग पर, चलो मेरा क्या हो रहा है, मेरा रिस्क कवरेज तो है ही है, नहीं हुआ तो मेरा पूरा पैसा जितना मेरा लग रहा है वो तो वापस आ ही जाएगा। ठीक है, पहला तो हमने म्यूचुअल फंड से अपना वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, उसके साथ टर्म इंश्योरेंस को भी हमने एक छोटा सा अमाउंट डाल के लाइफ गार्ड बना दिया। तो चलिए हम इस प्लान को समझते हैं, और आपको अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। वीडियो पर नए हैं या मेरे चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब कीजिए।
यस फ्रेंड्स, तो आप इस सीट को देख रहे होंगे जहां पर क्या लिखा है, सबसे पहला लिया हुआ है सेल। ठीक है, सेल, कैशबैक और डिस्काउंट। नॉर्मली होता है क्या, हम लोग मॉल में जाते हैं तो यही देखते हैं ना कि कहां पर सेल लगा हुआ है, कहां पर कैशबैक मिल रहा है, कहां पर डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये सारी चीजें क्योंकि हमारे पास सेल, कैशबैक और डिस्काउंट जहां पर होता है, हम एक्साइटेड हो जाते हैं इसको लेने के लिए। तो ये सारी चीजें इस प्लान में आपको दिखाने वाला हूं, जहां पर हम लाइफ इंश्योरेंस लेंगे 35 ईयर्स का, और पूरा का पूरा 100% अमाउंट जो हमारा लगने वाला हो कैशबैक के रूप में, जो प्रीमियम पेड किया है वो वापस आ जाएगा। तो इसी को आज हम समझेंगे, कैसे वापस आएगा, कौन सा प्लान लेंगे और क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, नाम जो मैंने दिया था आपको, लाइफ गार्ड। लाइफ गार्ड यानी लाइफ रिस्क कवरेज तो करेगा ही करेगा, लेकिन जो आपका पैसा लगा है वो भी वापस आएगा। तो आगे हम देख लेते हैं इसमें कि हमने क्या किया है और कैसे इसमें करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात कि जो आप इंश्योरेंस कर रहे हैं आप उसको, सिंपल है, कंसेप्ट है, आपने टर्म इंश्योरेंस कर रहे हैं जहां से हम एक आज से ही डे 1 से अपना कवरेज स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके साथ अब आप जो भी अलग तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं, और उसके साथ मान लीजिए कि आप कोई म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं, आपने कोई अपनी पोर्टफोलियो बनाया, और पोर्टफोलियो में आपने 5 करोड़ का एक पोर्टफोलियो बनाया कि मुझे 5 करोड़ चाहिए सर्टेन एज पर 35 ईयर्स कंप्लीट होने पर, या 5 करोड़ चाहिए मुझे 25 ईयर्स कंप्लीट होने पे। तो आपने एसआईपी कर लिया 10,000 का, ठीक है। उसके साथ लाइफ रिस्क को कैसे करेंगे, तो वहां पर इसको कवर करने के लिए आप उसके साथ ये अपना लाइफ गार्ड को ऐड करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपका रिस्क कवरेज और पोर्टफोलियो मैनेजिंग पूरा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, जैसे मैंने ये पोर्टफोलियो बनाया था अमित कुमार जी के लिए। अब आगे देखते हैं कि मैंने इसमें क्या किया है और कैसे हम इसको प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे हम इसको देख रहे हैं और कैसे हम इससे आगे हम बढ़ रहे हैं। देखिए, यहां पर अगर आप देखेंगे, मान लिया कि अमित जी की एज यहां पर 25 ईयर्स है। ठीक है, अमित जी की एज 25 ईयर्स है, और जो एटीसी हमारे पास क्या होता है, अगर हम कोई भी आप पॉलिसी करते हैं तो वहां पे जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो एटीसी के अंदर आता है, और जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, ये तो सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पर टोटल प्रीमियम कितना हो रहा है, अगर आप प्रीमियम देखेंगे तो प्रीमियम हो रहा है यहाँ पर आप देखिए 24,954, जहां पर टैक्स सेविंग आपका इतना हो रहा है, तो नेट प्रीमियम लग रहा है 18,216। मैं इसको भी छोड़ देता हूं, हमारा टोटल प्रीमियम लग रहा है 24,825, 24,825 हमारा ये साल का प्रीमियम लग रहा है। अगर आप 24,825 को 12 से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि आपने म्यूचुअल फंड्स किया हुआ है, तो म्यूचुअल फंड्स के साथ आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 2,000 रुपए का एक और एसआईपी आपने यहां पर कर दिया। ठीक है, अब इसका भी कंसेप्ट बड़ा आसान है। आपने ये प्लान लिया, ठीक है, और जो आपका डिवाइड इंटू 12 करने के बाद जितना प्रीमियम आ रहा है, उतने का LIC म्यूचुअल फंड्स में आप ऑटो प्रीमियम पेइंग, इसको बोलते हैं APP, ऑटो प्रीमियम पेइंग सिस्टम है। ठीक है, वो उसको आप ऐड कर दीजिए। तो हमेशा क्या होगा, हर महीने आपके अकाउंट से ये इसका प्रीमियम तो निकलता रहेगा, और जिस समय प्रीमियम पेमेंट का टाइम है ऑटोमेटिक पे हो जाएगा। जितने दिन पैसा आपका वहां पर ऐप पे रहेगा, ऑटो प्रीमियम पेइंग सिस्टम पे रहेगा, उसका इंटरेस्ट भी आपको मिलता रहेगा, जो एक एडिशनल बेनिफिट होता है। जिससे क्या होगा कि आपकी पॉलिसी कभी लैप्स नहीं होगी। होता क्या है, मैक्सिमम केसेस में यही देखा गया है, जो अपना एक्सपीरियंस है, कि लोग पॉलिसी टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं, ठीक है, अचानक से जिस समय, जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया या बीमारी हो गई, कोई भी इलनेस आ गई, तो उस समय क्या होता है, प्रीमियम पे करना भूल जाते हैं, या प्रीमियम पे करने में दिक्कतें आती है तो उसको छोड़ देते हैं। टर्म इंश्योरेंस में होता क्या है कि जब आपने प्रीमियम नहीं पे किया, उसी समय से टर्म इंश्योरेंस रिस्क कवरेज खत्म कर देता है। यहां पर कोई ग्रेस पीरियड नाम की चीज टर्म इंश्योरेंस में नहीं होता है। जब ग्रेस पीरियड नहीं होता है तो आपका पॉलिसी खत्म हो जाता है, और उसी समय कोई अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाता है, तो टर्म इंश्योरेंस पूरा का पूरा बेकार हो जाता है। तो उससे बचने के लिए अगर आप टर्म इंश्योरेंस करते हैं, तो उसको LIC का ऑटो प्रीमियम पेइंग सिस्टम रखिए, या आप मान लीजिए किसी और कंपनी का करते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड्स ले लीजिए, और उसी पर आप एक अलग से SIP ऐड कर दीजिए, जो आपको उस पैसे को उस समय तक, जब भी आपका
टाइम आए, मैच्योरिटी का टाइम आए, वहां पर आकर वो अपना पूरा करे और उसको सॉल्व करे। लेकिन LIC में ये फीचर्स बहुत बढ़िया है। ये फीचर यही है कि आप बस आपकी पैसे अकाउंट से पैसा कटते रहेगा। जिस समय मान लीजिए अपने 6 मंथ या ईयर्स का कोई प्लानिंग किया है तो उस समय ऑटोमेटिक प्रीमियम पे हो जाएगा, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कोई अनफॉर्चुनेट मिसहैपनिंग होने पर भी आपका जो कंप्लीशन है, आपकी जो रिस्क कवरेज है, ऑटोमेटिक चलता रहता है और कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। यहाँ पर मैंने लिया, मान लीजिए किसी की एज 25 ईयर्स है और उन्होंने अपना प्लानिंग किया, तो हमने प्लानिंग किया 1 करोड़ रुपए से। 1 करोड़ का उन्होंने टर्म इंश्योरेंस लिया, साल का 24,954 रुपए का प्रीमियम बनता है। वो चाहे तो 6 महीने पे या 1 साल में पे कर सकते हैं और एज इट इज वो चलता रहेगा। अगर आप देखेंगे तो इसमें कंसेप्ट में क्या है कि ये धीरे आपको एज इट इज चलते आप देखेंगे तो ये जो हमने, क्योंकि 35 ईयर्स का मैंने प्लानिंग किया था, तो 35 ईयर्स पे अगर आप जाकर देखते हैं, यहाँ पे 35 ईयर्स हो जाता है और 35 ईयर्स पे उनका जितना पेमेंट जो किया था उससे ज्यादा 9,82,000 का रिटर्न्स उनके पास आ जाता है। ठीक है, पहला कंसेप्ट था कि हमने जो पेमेंट किया हमारा पेमेंट आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर है कि जो हमारा 24,825 रुपये पे कर रहे थे, कितना पैसा हमने पे किया, तो वो देखेंगे हमने जो पेमेंट किया था 8,70,000 के पास हमने पेमेंट किया पूरा, और हमारा रिटर्न्स कितना हो गया 35 ईयर्स में, क्योंकि 35 ईयर्स का आपने पूरा टारगेट किया, तो 35 ईयर्स में जो आपका रिटर्न बन रहा था, रिटर्न के साथ आपका पूरा पैसा 9,82,000 रुपये वापस आ गया। यानी आपका टर्म इंश्योरेंस भी चला और पैसे आपको वापस भी आ गया। दो चीजें, कंसेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन उसके बाद भी आपकी होल लाइफ कवरेज एज इट इज 2 लाख रुपीज का पड़ा रहेगा 100 साल के बाद भी। अगर आप 100 साल के बाद भी जाते हैं तो ये 2 लाख रुपए आपके फैमिली को दोबारा मिलेगा। इससे क्या फायदा होगा, हमारे ना रहने के बाद आपने कुछ पैसा देकर गए हैं तो आपकी इज्जत होती है घर में। तो वो इस तरह से लाइफ के साथ भी और लाइफ के बाद भी ये चीजें आपको कंप्लीट करता है, केवल छोटा सा प्रीमियम देकर। तो आप इसको समझ गए कि हमने क्या किया। यहां पर हमने किया कि 2 प्लान हमने ऐड किया। यहां पर आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। पहला हमने ऐड किया जीवन आनंद और दूसरा ऐड किया जीवन अमर। जीवन आनंद क्या है, एक होल लाइफ प्लान है, और जीवन अमर क्या है, टर्म इंश्योरेंस है। तो इस दोनों को ऐड किया, 2 लाख रुपए का हमने जीवन आनंद किया और जीवन अमर 1 करोड़ का किया। तो 1 करोड़ 2 लाख रुपीज का हमारा डे 1 से रिस्क कवरेज हो गया और ये होल लाइफ चलता रहा 35 ईयर्स तक। 35 ईयर्स पे आपका जीवन आनंद से पूरा पैसा आ गया और जीवन अमर वहां पर खत्म हो जाता है। और इस टाइप से ये पूरा प्लानिंग आपका कंप्लीट कर देता है। एक जो हमने टारगेट किया था कि ऐसा इंश्योरेंस जो हमारे पैसे को सेव कर दे, ठीक है, और उसके बाद हमारा जो एक प्रोग्रेसिव है, जैसे वेल्थ में क्रिएशंस कर रहे हैं, वो भी चलता रहे। तो म्यूचुअल फंड्स और टर्म इंश्योरेंस का जो कंसेप्ट है वो तभी क्लियर हो सकता है जब आप लाइफ गार्ड की तरह अपना इंश्योरेंस करें। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब रही बात, अगर आप चाहते हैं जीवन आनंद की जगह पर आप चाहें तो दूसरे प्लान भी ले सकते हैं जो जो होल लाइफ को कवर ना करे। लेकिन मेरा कंसेप्ट सिर्फ ये है कि आपको होल लाइफ कवरेज डालिए, बहुत बढ़िया रहता है और उससे कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स कीजिए। आपके एज के अकॉर्डिंग अगर आपको प्लान चाहिए तो मैं बनाकर दे सकता हूँ, या फिर आप अपने एडवाइजर से बात कर सकते हैं, वो आपको इस टाइप की प्लानिंग बनाकर आपकी प्लानिंग करवा सकते हैं, वेल्थ क्रिएट करा सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।